गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम लेसन का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं कि क्या सभी प्रबंधक प्रत्येक कार्यों को समान मात्रा में समय देते हैं। प्रबंधक वास्तव में क्या करते हैं। एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है कि क्या प्रबंधक सभी कार्यों को समान मात्रा में समय देते हैं क्या, या प्रबंधक वास्तव में क्या करते हैं। तो प्रबंधक वास्तव में क्या करते हैं, इस बात का अध्ययन मैकगिल यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं हेनरी मिट्सबर्ग, उन्होंने किया। मिट्सबर्ग ने यह अध्ययन किया कि एक संगठन के अंदर प्रबंधक क्या करते हैं, कौन कौन से कार्यों को करते हैं, उनके द्वारा किन किन कार्यों में कितना कितना समय खर्च किया जाता है, उनके द्वारा किस किस कार्यों में कितना कितना समय दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने समझाया। ठीक है, तो आप अपनी बुक और नोटबुक में देखेंगे कि मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रबंधक विचारक प्रोफेसर हेनरी मिट्सबर्ग ने प्रबंधकों की क्रियाओं का अध्ययन करके बताया कि प्रत्येक कार्य पर दिया जाने वाला समय प्रबंधकीय स्तर के साथ बदलता रहता है। क्या समझाया उन्होंने? समझाया कि प्रबंधकों के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं और उनके द्वारा जो दिया जाने वाला समय है वो क्या होता रहता है, प्रबंधकीय स्तर के साथ में बदलता रहता है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रबंधक का स्तर जिस तरह का होगा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य और खर्च किया जाने वाला समय भी वैसा ही होगा। अगर अब इसमें हम डायग्राम भी दिया हुआ है, उसको भी पढ़ेंगे और समझेंगे और अध्ययन करेंगे कि कितना समय किन किन कार्यों में प्रबंधक खर्च करते हैं अलग अलग स्तरों के। तो जैसे हम एग्जाम्पल से समझे कि उच्च स्तर के जो प्रबंधक हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का जो मुख्य जो ध्यान है, जो मुख्य उनका फोकस है, अधिकांश उनके द्वारा खर्च किए जाने वाला जो व्यतीत किए जाने वाला जो समय है वो खर्च होता है नियोजन पर, प्लानिंग और योजना बनाने पर। भाई आपको भी पता है कि संस्था में प्लानिंग और योजना कौन बनाता है, प्रबंधक ही तो बनाता है, अधीनस्थ तो नहीं बनाएंगे ना। तो उच्च आपने पढ़ा है प्रबंध के 3 स्तर होते हैं पहले लेसन में, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है उनका अधिकांश समय व्यतीत होता है किसके ऊपर, योजना बनाने में, प्लानिंग करने में। प्लानिंग करने में, योजना बनाने में वो अधिकांश समय को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर जो मध्य स्तर है, उस मध्य स्तर का कार्य होता है नियंत्रण करना, उनका कार्य होता है निर्देशन करना, उनका कार्य होता है संगठन संरचना का निर्माण करना। वो क्या करते हैं, वो नेतृत्व नियंत्रण का कार्य ज्यादा करते हैं और उच्च स्तरीय प्रबंधकों से आदेश लेकर के और जो मध्य स्तरीय प्रबंधक है उन तक पहुंचाते हैं और मध्य स्तरीय प्रबंधक उन कार्यों को निम्न स्तरों तक समझाते हैं, निर्देशित करते हैं। उन आदेश निर्देशों को निम्न स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो मध्य स्तरीय प्रबंधक उच्च स्तरीय प्रबंधक से आदेश लेते हैं और नीचे के स्तर को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनका कार्य योजना बनाने का थोड़ा सा कम होता है और देखरेख करने का, कार्य पूरा करवाने का इनका काम, संगठन और निर्देशन का कार्य इनका ज्यादा होता है। ठीक है। अब उसके बाद में फिर तीसरा है कि ये तो उच्च का हो गया, मध्य, उच्च और मध्य का हो गया। अब आ जाओ निम्न के ऊपर कि निम्न स्तरीय जो प्रबंधक है उनका काम क्या है। तो निम्न स्तरीय प्रबंधक का काम होता है नेतृत्व करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, वो नियंत्रण करने का, सुपरविजन, पर्यवेक्षण करना। उनका अधिकांश जो काम है, अधिकांश जो समय है वो पर्यवेक्षण के ऊपर व्यतीत होता है। पर्यवेक्षण या सुपरविजन का तात्पर्य होता है कि अधीनस्थ कर्मचारियों की समय समय पर निगरानी रखी जाए और ये देखा जाए कि योजना के अनुसार वो कार्य पूरे कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो आगे देखेंगे कि मिट्सबर्ग ने अपनी ये रिसर्च थ्योरी में ये पाया कि प्रबंधकों की क्रियाओं का अध्ययन करके उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्य पर जो दिया जाने वाला जो समय है वो प्रबंधकीय स्तर के साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है। सामान्यतः उच्च स्तर का जो प्रबंधक है वो किसके ऊपर, नियोजन पर। अभी मैंने बताया ना आपको, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर। उच्च स्तरीय जो प्रबंधक हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध में आने वाले जो व्यक्ति हैं जैसे एमडी है, सीईओ है, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, नियोजन का कार्य ज्यादा करते हैं। तो सामान्यतः उच्च स्तर का प्रबंधक नियोजन पर अधिक, मध्य स्तरीय प्रबंधक निर्देशन, नेतृत्व और समन्वय और संप्रेषण पर अधिक तथा प्रथम पंक्ति प्रबंधकों का तात्पर्य होता है
किससे? निम्न स्तरीय प्रबंधकों से, क्योंकि वो प्रबंधकों की पंक्ति में सबसे पहले आते हैं ना। हम नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे तो वो सबसे पहले आते हैं, इसलिए। तथा प्रथम पंक्ति प्रबंधक अर्थात निम्न स्तरीय प्रबंधक निर्देशन, अभिप्रेरणा, पर्यवेक्षण, नियंत्रण पर अधिक समय देते हैं। मिंड्सबर्ग ने अपने शोध अध्ययन से विभिन्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा प्रबंधकीय कार्यों पर व्यतीत समय की तुलनात्मक रिपोर्ट चित्रमय रूप में प्रदर्शित की। उसने डायग्राम और चित्रों के माध्यम से बताया कि किस स्तर के प्रबंधक के द्वारा कितना कितना समय व्यतीत किया जाता है। ठीक है, देखेंगे हम डायग्राम। देखो, उच्च स्तरीय प्रबंधक। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक की अगर हम बात करें तो उच्च स्तरीय जो प्रबंध है उनका जो अधिकांश समय है वो देखो किसके ऊपर खर्च हो रहा है? नियोजन के ऊपर। नियोजन के ऊपर वो अपना अधिकांश जो समय है वो खर्च कर रहे हैं। उसके बाद संगठन, थोड़ा सा नेतृत्व के ऊपर, थोड़ा सा नियंत्रण के ऊपर। ठीक है, इस तरह से कार्य, इस तरह से उनके द्वारा समय खर्च किया जाता है। फिर आ जाओ मध्यवर्ती। देखो, मध्यवर्ती में सबसे ज्यादा जो भाग है लगभग 40% के आसपास का, वो अकेला किसका है? नेतृत्व का है, क्योंकि ये नेतृत्व का कार्य ज्यादा करते हैं। ठीक है, संगठन का कार्य भी ज्यादा करते हैं, तो इनका रेशो तो ज्यादा है। और परिवर्तन का और निर्णय लेने का कार्य इनके माध्यम से कम किया जाता है। नियोजन का कार्य वो भी कम किया जाता है। अच्छा, सबसे लास्ट में आता है प्रथम पंक्ति प्रबंधक या निम्न स्तरीय प्रबंधक। अब देखो, निम्न स्तरीय प्रबंधक का आप डायग्राम देखेंगे तो लगभग आधे से भी ज्यादा भाग, लगभग कितना? 55% के आसपास का भाग, वो मतलब 55% के आसपास का समय वो खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर? नेतृत्व के ऊपर। नेतृत्व के ऊपर सबसे ज्यादा, नेतृत्व के ऊपर मतलब पर्यवेक्षण के ऊपर, सुपरविजन के ऊपर, निगरानी रखने के कार्य के ऊपर वो सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं। बाकी जो काम है वो सारे ही काम करते हैं, उनमें सभी में काम समय खर्च होता है। 5-5, 10-10% सारे कार्यों के ऊपर समय खर्च किया जाता है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने प्रबंध किए, इस तरह से उन्होंने प्रबंधकों के द्वारा जो व्यतीत किए जाने वाला समय है उसका अध्ययन किया, और उसका अध्ययन करके उन्होंने समझाने और बताने का प्रयास किया डायग्राम और चित्र के माध्यम से भी कि किस स्तर के प्रबंधक किस कार्य को कितना ज्यादा करते हैं और किस किस कार्यों पे उनके द्वारा अधिकतम समय खर्च किया जाता है। ठीक है, अपनी इस रिसर्च थ्योरी को देने के बाद में उन्होंने कुछ मैनेजरियल रोल्स या प्रबंधकीय भूमिकाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने प्रबंधकीय भूमिकाओं या मैनेजरियल रोल्स के बारे में बताया और प्रबंधकीय भूमिकाओं या मैनेजरियल रोल्स को उन्होंने समझाया। प्रबंधकीय भूमिकाएं क्या होती हैं? प्रबंधकीय भूमिकाओं का तात्पर्य ये होता है कि एक प्रबंधक की संगठन में क्या भूमिका है, एक प्रबंधक की एक संगठन और कंपनी में क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से वो कार्य करते हैं, कौन कौन सी वो भूमिका निभाते हैं, इसे ही प्रबंधकीय भूमिका या मैनेजरियल रोल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लेसन का फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लेसन के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रबंधकीय भूमिकाएं, मैनेजरियल रोल्स। ठीक है, ये लेसन का अगला टॉपिक है, प्रबंधकीय भूमिकाएं, मैनेजरियल रोल्स। और ये जो प्रबंधकीय भूमिकाएं, जो मैनेजरियल रोल्स है ना, इन प्रबंधकीय भूमिकाओं या मैनेजरियल रोल्स का जो बेस है, इसका जो आधार है, वो आधार क्या है? हेनरी मिंड्सबर्ग की रिसर्च थ्योरी, जो मैकगिल विश्वविद्यालय, मैकगिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेनरी मिंड्सबर्ग थे। उन्होंने जो रिसर्च अध्ययन किया, उन्होंने अपना जो रिसर्च थ्योरी की, उस रिसर्च थ्योरी के बेस पे ही प्रबंधकीय भूमिकाओं का जन्म हुआ है। ये प्रबंधकीय भूमिकाएं भी किसने दी है? ये भी हेनरी मिंड्सबर्ग ने ही प्रदान की है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंधकीय भूमिकाओं के बारे में। ठीक है, ओके बेटा।